दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप एमपी टेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत ही सही वीडियो खोला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डेविड कॉपरफील्ड नाम का जो आपका एक नॉवेल दिया हुआ है उसके आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो कई बार मेनी टाइम्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं उनको लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले देखते हैं, और आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा और अपना दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु पेंड द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड? मतलब डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल को किसने पेन किया था? पेन किया मतलब लिखना, किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने, चार्ल्स लैम्ब ने, जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो अब सभी को ये बात पता है कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। चार्ल्स डिकेंस की फेवरेट नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। मतलब जितने भी इनके काम हैं, इनको सबसे ज़्यादा अपना काम पसंद यही है, डेविड कॉपरफील्ड का। और इस नॉवेल के कारण इनको बहुत सारा क्रिटिकल एक्लेम भी मिला था, बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी इनकी तारीफ की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स फॉर्मिडेबल आंट? क्या नाम था किनका? जो डेविड कॉपरफील्ड की आंट थी। आंट कौन थी? मतलब या तो उनकी आप ऐसे समझो बुआ, या तो मौसी, क्योंकि इस कैरेक्टर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मुझे देखने में नहीं मिला बुआ है या मौसी हैं, बट दोनों में से कोई ना कोई है। बेट्सी ट्रॉटवुड है, जो कि जिनके पास जो है, जब डेविड भागते हैं अपने स्टेप फादर से भागते हैं तो किसके पास जाते हैं? बेट्सी ट्रॉटवुड के पास। और जो कि बहुत ही करेजियस लेडी होती है और बड़े आराम से इनको क्या कर लेती है, अपने पास संभाल लेती है, बोलती है। और जो कि इनके स्टेप फादर जो हैं मिस्टर मैकैबर, वो जाते भी हैं ट्रॉटवुड के पास, लेकिन वो मना कर देती हैं कि जब डेविड तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती अपने पास लेकर मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In what capacity does Peggotty serve the Copperfield household in David's early life, becoming more than just a servant to Mrs. Copperfield? मतलब पेगोटी उनके घर में क्या करती थी? तो पेगोटी मेन सर्वेंट थी, घर की क्या थी? मेन सर्वेंट थी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who becomes David's stepfather, much to his and his mother's dismay? कौन उनका स्टेप फादर रहता है? तो मिस्टर मर्डस्टोन रहता है, जो कि उनके डिस्मे यानी आप ये समझो निराशा का, उनके दुख का कारण बनता है। ठीक है, तो कौन है? मिस्टर मर्डस्टोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मिस्टर बार्कीज प्रोफेशन? मिस्टर बार्की कौन है? जो पेगोटी रहती हैं, उनके कौन है? मिस्टर बार्कीज हस्बैंड है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कैरेक्टर्स तो आपको सारे एकदम घोंट के पी जाओ। ठीक है, एक भी कैरेक्टर बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो कौन है? ये जो है, ये बार्कीज पेगोटी के हस्बैंड रहते हैं, और इनका काम क्या रहता है? करियर का, इधर से उधर सामान वो करने का। ठीक है, हु कैप्चर्स द अफेक्शन ऑफ मिस्टर बार्कीज? कौन बार्कीज का अफेक्शन कैप्चर करते हैं? तो ऑब्वियस बात है, पेगोटी करेंगे। कौन करेगा? पेगोटी। देखते हैं आगे, ये देखिए कौन करेगा? पेगोटी करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट कौन है? मतलब हीरो कौन है इस नॉवेल का? हीरो। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट यानी होता है हीरो। तो ऑब्वियस बात है, डेविड कॉपरफील्ड के नाम में ही है डेविड कॉपरफील्ड, और यही हैं इस नॉवेल के स्टोरी के हीरो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट्स द फर्स्ट नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स मदर? डेविड कॉपरफील्ड की मदर का नाम क्या रहता है? तो डेविड कॉपरफील्ड की मदर का नाम रहता है क्लैरा कॉपरफील्ड। तो क्लैरा कॉपरफील्ड, ये है आंसर नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिस्क्राइब द जनरल डिस्पोजिशन ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन। जनरल डिस्पोजिशन का मतलब है कि मर्डस्टोन जो है, उनका कैसा एक जनरल नेचर रहता है? तो सॉफ्ट नेचर बिल्कुल नहीं, मैन ऑफ स्टर्न एंड रफ नेचर, बहुत ही कठोर और बहुत ही क्रूएल आदमी रहता है। ठीक है, कौन? मिस्टर मर्डस्टोन। विच कैरेक्टर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कॉमिक रिलीफ थ्रू आउट डेविड कॉपरफील्ड? इस नॉवेल में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि कॉमिक रिलीफ देने का काम करता है? मतलब जिनका ज़्यादातर
ऐसा एक कैरेक्टर बिल्ड किया गया है जो ज़्यादातर कॉमेडी इस नॉवेल में करता दिखे। तो वो कौन है? ना मर्डस्टोन है, ना डिवार्ड है, ना बार्किस हैं। वो कौन है? मिस्टर मिकैवर हैं, जो ज़्यादातर ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी है ये, और बहुत ही फ़नी, मतलब इनका ज़्यादातर जो इनके बोलने का जो इनका नेचर है वो बहुत ही फ़नी बार बार हर जगह नॉवेल में निकल के सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच कैरेक्टर इज ऑफन साइटेड एज चार्ल्स डिकेंस पर्सनल फेवरेट इन डेविड कॉपरफील्ड? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि चार्ल्स डिकेंस का अपना खुद का पर्सनल फेवरेट है? मतलब चार्ल्स डिकेंस उस कैरेक्टर को अपना पर्सनल फेवरेट मानते हैं, तो वो कौन सा कैरेक्टर है? मिकैवर का ही कैरेक्टर है जो उनका पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस कौन है? जो जिन्होंने नॉवेल को एक्चुअल में लिखा है। ठीक है, हु सर्व्स एज अ प्राइमरी एंटागोनिस्ट इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड? अब जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है हीरो। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है? हीरो। उसी प्रकार एंटागोनिस्ट मतलब होता है, ठीक है, विलन। ठीक है, विलन इंग्लिश वर्ड है शायद, हाँ यार। तो एंटागोनिस्ट कौन है? तो उराया हीप है। ठीक है, यही है जो पैसे में इधर उधर करते हैं और बाद में आखिरी में पकड़ा जाता है बेचारा। तो एंटागोनिस्ट कौन है? उराया हीप। इन वॉट इनिशियल कैपेसिटी डज उराया हीप एंटर द सर्विस ऑफ मिस्टर विकफील्ड? किस रूप में उराया हीप सबसे पहले विकफील्ड के सर्विस में जाता है? तो क्लर्क बन के जाता है स्टार्टिंग में, और बाद में धीरे धीरे उनका सारा काम देखने लगता है और बहुत सारी मतलब गलत तरीके की चीज़ें उसमें करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थ्रू वॉट मीन्स डज उराया हीप अटेम्प्ट टू गेन वेल्थ एंड पावर अल्टीमेटली बाई चीटिंग हुज प्रॉपर्टी? किस तरीके से जो है तो उराया हीप पैसे को वो करने के लिए, चुराने के लिए कोशिश करता है। Inheriting a large fortune, marrying into a wealthy family, Wickfield and Betsy सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। तो विकफील्ड और बेट्सी की जो है प्रॉपर्टी वो चुराने की कोशिश करता है उराया हीप। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगेंस्ट whom डज उराया हीप प्लॉट एंड स्कीम? किसके मतलब अगेंस्ट उराया हीप जो है प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है? तो विकफील्ड और उसकी डॉटर के द्वारा। और उसकी डॉटर को भी चाहता है कि मतलब उससे शादी कर ले, तो उसको प्यार में फंसा ले और सारी प्रॉपर्टी और पैसा अंदर ले ले। मतलब बहुत माइंडेड आदमी, बहुत लूटपाट करने इसका दिमाग ही, नोटोरियस आदमी है ये। ठीक है, हु इज रेफर टू एज डेविड्स चाइल्ड वाइफ सिंबलाइजिंग एन अनसुटेबल मैच? देखिए, डेविड कॉपरफील्ड की इस नॉवेल में 2 शादियां होती हैं। कितनी? 2 शादियां। तो पहली शादी उनकी होती है डोरा से। किससे? डोरा से। और दूसरी शादी होती है, जो सेकंड मैरिज है, वो है एग्नेस से होती है। तो पहली शादी स्टार्टिंग में अट्रैक्शन के द्वारा, ये जो आजकल के जिसको प्यार बोलते हैं, उस तरीके का इनको प्यार हो जाता है पहली नज़र में, और डोरा से इनकी शादी हो जाती है। लेकिन चाइल्ड वाइफ यही हैं और इन्हीं से ही इनके अनसुटेबल मैच को सिंबलाइज किया गया है। और जो सेकंड मैरिज एग्नेस से होती है, शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी एफेक्शनेट, और इनसे इनकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो दोनों वाइफ के नाम आपको ध्यान रखने हैं। Who eventually becomes David Copperfield's second wife, representing a more harmonious union? तो पिछले में ही मैंने आपको बता दिया कि सेकंड वाइफ का नाम क्या है? एग्नेस है। क्या है? एग्नेस है। और फर्स्ट वाइफ का डोरा। आपको भूलना नहीं है, ये पहली है, ये दूसरी है। तो एग्नेस नाम रहता है सेकंड वाइफ का। ठीक है, विच कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड एज अ पर्टिकुलर लोथसम एंड डिटेस्टेबल सर्वेंट इन डेविड कॉपरफील्ड? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोथसम और डिटेस्टेबल सर्वेंट डेविड कॉपरफील्ड में बोला गया है? देखिए, जो लोथसम वर्ड है और डिटेस्टेबल वर्ड है, इन दोनों का वर्ड्स का मतलब आप ये समझो कि घृणा, या घृणा लोथसम का मतलब समझ लो, और डिटेस्टेबल का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जो घृणित हो, जिससे सब घृणा करें, नफरत करें। ठीक है, तो ऐसा जो है, विच कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड एज अ पर्टिकुलरली लोथसम एंड डिटेस्टेबल सर्वेंट? डेविड कॉपरफील्ड की कहानी में ऐसा कौन सा नौकर है, ऐसा कौन सा नौकर का किरदार है जो एक बहुत ही ज़्यादा घृणा करने वाला और घृणित कैरेक्टर है? तो स्वाभाविक बात है, पेगोटी तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर है। तो एक और सर्वेंट बचता है जो क्लर्क के रूप में काम करता है, उराया हीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थॉमस ट्रेडल्स जो हैं, इनिशियल कनेक्शन टू डेविड कॉपरफील्ड, मतलब थॉमस ट्रेडल्स का इनिशियल कनेक्शन
क्या रहता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं थॉमस ट्रिडल्स और डेविड कॉपरफील्ड, ये क्या रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं और क्लासमेट रहते हैं, और एक स्कूल रहती है इनका सलेम हाउस नाम की, उसमें मतलब या आप ये समझो कि ऐसी स्कूल है, बोर्डिंग काइंड ऑफ स्कूल है, तो वहाँ पर इन दोनों को भेजा जाता है और ये दोनों वहाँ पर क्या है साथ में मिलकर पढ़ते हैं और दोनों क्या रहते हैं, स्टूडेंट एट सलेम हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द प्राइमरी हीरोइन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड रिप्रेजेंटिंग वर्च्यू एंड स्टेटफास्टनेस। ऐसा कौन है इस कहानी में हीरोइन, मतलब कौन इस स्टोरी की हीरोइन जिसको कहा गया है, कौन है? तो हम सभी को पता है कि एग्नेस ही वो हीरोइन है। मतलब देखिए, प्रोटैगनिस्ट हमने देख लिया डेविड कॉपरफील्ड, एंटैगनिस्ट हमने देख लिया उराया हीप, तो अब हीरोइन की बात आई तो हीरोइन कौन हो गई, एग्नेस हो गई, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which characters act as a consistent source of moral guidance and support for David throughout his life? ऐसा कौन सा किरदार है जिसने डेविड के पूरे जीवन उनको एक मोरल सपोर्ट भी दिया और एक गाइडेंस भी दी? तो वो है उनकी वाइफ एग्नेस, जो सेकंड मैरिज उनकी होती है, उससे जो वाइफ आती हैं उन्होंने उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Who is adopted daughter residing with Mr. Peggotty and his family by the sea? तो जब 8 साल की उम्र में पेगोटी के साथ कौन डेविड जाते हैं घूमने उनके घर, तो उनको वहाँ दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो वही एडॉप्टेड हैं, पेगोटी के यहाँ पर रहते हैं उनके भतीजा भतीजी, तो एमिली जो कैरेक्टर है वो वहीं पर रहती है और वही एडॉप्टेड कैरेक्टर है। ठीक है, पेगोटी के घर में। व्हाट्स द नोटेबल कैरेक्टर ऑफ मिस बेट्सी ट्रॉटवुड्स पर्सनैलिटी? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है बेट्सी ट्रॉटवुड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो बेट्सी ट्रॉटवुड हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या नोटेबल है? तो कॉमिक है वो भी। ठीक है, बेट्सी ट्रॉटवुड जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमिक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिसाइड बीइंग अ सर्वेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट रोल डज पेगोटी फुलफिल टू यंग डेविड एंड हिज मदर? सर्वेंट तो थी ही लेकिन मिसेस पेगोटी, लेकिन और इनके कैरेक्टर में क्या था, तो ये एक फ्रेंड की तरह थी। किसकी तरह थी? फ्रेंड की, और बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने हर जगह पे उन दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। फॉर हुज वेल बीइंग इज पेगोटी कंसिस्टेंटली कंसर्न्ड अबाउट नेग्लेक्टिंग हर ओन इंटरेस्ट? किसकी अच्छाई के लिए पेगोटी ने अपने जो है अपने इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करती रही, नकारती रही डेविड के लिए? डेविड के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा कुछ नुकसान कर दिया। Who cautions David to distance himself from Dora's life, suggesting an incompatibility? किसने कहा था? तो स्पेनलो ने कहा था कि जो है तो बेटा तुम डोरा के फादर थे ये, बताओ, फादर ही बता रहा है कि बच्ची से मेरे दूर रहो, तो क्या कर रही है, तुम्हारी लाइफ को खराब कर दे रही है। तो डोरा के फादर ने ही उनको बताया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम उससे थोड़ा दूर रहो, तुम्हारी लाइफ फालतू में खराब हो रही है। डोरा स्पेनलो इज द डॉटर ऑफ विच जेंटलमैन? तो अभी बताया स्पेनलो की ही बेटी है, तो अगर ऑप्शन में होगा स्पेनलो तो हम लोग मार के भाग जाएंगे। ये देखिए, ये मिल गया स्पेनलो। अगर आपके कैरेक्टर्स क्लियर हैं, ठीक है, क्लियर हैं, एक भी कैरेक्टर पे आपको डाउट नहीं है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, बिकॉज कैरेक्टर्स पे सारी कहानी रिसाइड करती है। अब हमको कैरेक्टर्स याद नहीं, हम एक नाम सुन के कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। अब स्पेनलो सुने तो हमको तुरंत याद आ जाए कि जो डेविड कॉपरफील्ड की वाइफ है डोरा, उसके फादर हैं स्पेनलो, तो हमारा जाके कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, विच कैरेक्टर इन द नॉवेल इज ऑफन डिपिक्टेड एज नाइव एंड चाइल्ड लाइक इंडिविजुअल? किस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नाइव यानी होता है भोला भाला, तो बहुत ज़्यादा भोला भाला दिखाया गया है और बच्चों जैसा दिखाया गया है। ठीक है, तो वो हैं ऑब्वियसली डोरा, जो कि उनकी वाइफ हैं। किनकी? कौन सी वाइफ हैं? फर्स्ट वाइफ हैं। किनकी वाइफ हैं? डेविड कॉपरफील्ड की। ठीक है, डेविड्स फर्स्ट मैरिज टू whom सर्व्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसमैच्ड पर्सनैलिटी एंड लाइफ गोल्स? तो डोरा की ही जो फर्स्ट मैरिज थी, डेविड के साथ जो फर्स्ट मैरिज थी डोरा की, वही मिसमैच होता है एक पर्सनैलिटी और लाइफ गोल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एग्नेस विकफील्ड इज द डॉटर ऑफ विच कैरेक्टर? एग्नेस विकफील्ड किसकी बेटी हैं? ठीक है, तो एग्नेस विकफील्ड बेटी हैं
मिस्टर विकफील्ड की। वो तो खुद ही नाम में एंड में टाइटल लग जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसकी बेटी है? मिस्टर विकफील्ड की। विच कैरेक्टर हार्बर्स एज लॉन्ग स्टैंडिंग लव फॉर डेविड दैट शी कीप्स लार्जली टू हरसेल्फ। कौन सा कैरेक्टर है जो अपना एक बहुत ज़्यादा लव देती है डेविड को, और तो वो एग्नेस हैं जो उनकी सेकंड वाइफ हैं। ठीक है, वही उनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लाइफ में मोरल सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, याद रखनी है आपको ये सारी बातें कि सेकंड वाइफ से उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। ऑन वॉट डेट एंड इन वॉट लोकेशन वॉज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। किस जगह पे जन्म हुआ था उनका? तो ऑन 7 फरवरी एट पोर्ट सी, यहीं पे हुआ था शायद, और 7 फरवरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द नॉवेल चार्ल्स डिकेन वाज वर्किंग ऑन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कौन सी ऐसी नॉवेल थी जिस पर चार्ल्स डिकेंस काम कर रहे थे अपनी डेथ के टाइम पे? तो उस नॉवेल का नाम था एडविन ड्रूड। क्या नाम था? एडविन ड्रूड। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इन नॉवेल्स में सिर्फ और सिर्फ नॉवेल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैरेक्टर्स के बारे में और जो राइटर हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो चार्ल्स डिकेन एडविन ड्रूड पर काम कर रहे थे जब उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इन व्हाट ईयर डिड चार्ल्स डिकेंस राइट एंड पब्लिश दिस नॉवेल? तो 1849 में ये नॉवेल पब्लिश की थी उन्होंने। ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, विच ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज ओन लाइफ। कौन सी ऐसी नॉवेल है जो चार्ल्स डिकेंस की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोली जाती है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बायोग्राफिकल मतलब आधी, मतलब उस कहानी में ज़्यादातर जो कहानी में किरदार घट रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी से आदमी लिख दे। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की कहानी लिखना, और सेमी मतलब पूरी कहानी अपनी खुद की नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत अपने खुद की जीवन से इंस्पायर्ड है। तो जो डेविड कॉपरफील्ड थी वही कहानी चार्ल्स डिकेंस के जीवन से क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब बहुत सारी उस कहानी का जो लिखा हुआ है इन्होंने अपने जीवन से इंस्पायर होकर के लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज मिस्टर पेगोटीज ऑक्यूपेशन इन यारमouth। भाई मिस्टर पेगोटी कौन है? मिस पेगोटी जानते हो आप? मिस पेगोटी, मिस पेगोटी को उसका भाई है मिस्टर पेगोटी। कौन है? ब्रदर है। तो ये ब्रदर क्या करता था? ये ब्रदर एक फिशरमैन था। क्या करता था? फिशरमैन था, मछलियां पकड़ना इनका फेवरेट काम था। ठीक है, हु इज एमिली इन रिलेशन टू मिस्टर पेगोटी। पेगोटी के रिलेशन में एमिली कौन थी? तो नीस थी, जो कि अडॉप्टेड थी किसके द्वारा? मिस्टर पेगोटी, इनके ब्रदर के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। कौन? एमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु इज मिस लार्किंस एंड व्हाट इज हर कनेक्शन टू डेविड इन हिज यूथ। मिस लार्किंस कौन है और उनका डेविड से क्या कनेक्शन है? देखिए, इस कहानी को समझने के लिए जब सलेम हाउस में पढ़ते थे डेविड, तो वहाँ पर मिस लार्किंस इनकी एज से बड़ी एक लड़की थी जो कि इनके साथ डांस किया करती थी और इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा लव में थे। कौन? डेविड कॉपरफील्ड। मतलब एक शेयर्ड लव नहीं था बट एक तरफा था, लेकिन डेविड को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो डांस पार्टनर थी, और किसी के साथ भी अगर इनका किसी और के साथ डांस करने लगती थी तो डेविड को जेलसी होने लगती थी। ये ऑब्सेशन दिखाता है एक कैरेक्टर का। ठीक है, किसी दूसरे के प्रति। विच ऑथर इज क्रेडिटेड विथ सेइंग और ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस बेस्ट, रेफरिंग टू डेविड कॉपरफील्ड। ऐसा कौन सा ऑथर है जिसने डेविड कॉपरफील्ड की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मेरी सारी किताबों में मुझे यही बुक सबसे ज़्यादा पसंद है? तो अब स्वाभाविक बात है ये राइटर का ही नाम पूछा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो राइटर कौन है? चार्ल्स लैम्ब नहीं है। चार्ल्स डिकेंस कहाँ है भाई साहब? ये है डिकेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हमको ध्यान देना है, ऑप्शन में गलत मार के नहीं आ जाना है। दिस नॉवेल इज़ वन ऑफ द डिकेंस लॉन्गेस्ट वर्क्स एंड इज कंसिडर्ड डीपली वॉट इन नेचर। ये नॉवेल जो है डिकेंस की सबसे लंबी नॉवेल है, और इसको किस नेचर का बोला गया है? तो हमको पता है ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बताया था आपको। भले सेमी है लेकिन ऑटोबायोग्राफिक है, खुद के जीवन के ऊपर आधारित है। उन्होंने भी बचपन में चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर किया था, और इस कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस को भी बचपन में वाइन फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। तो वो चाइल्ड लेबर और ये सारी चीज़ें अपने जीवन की जो स्ट्रगल्स हैं वो इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश इन्होंने की है। चार्ल्स डिकेंस इज कंसिडर्ड अ क्विंटेसेंशियल नॉवेलिस्ट ऑफ विच एरा। क्विंटेसेंशियल मतलब होता है, समझ लो कि जिसको आप
इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि जिसको आप मिस नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। तो विक्टोरियन एज के ये जो है राइटर हैं, ठीक है। हु एक्सप्रेसेस द सेंटिमेंट देयर आर गुडनेस, पीस एंड ट्रूथ वेर एवर एग्नेस इज। कौन ऐसा कहता है कि एग्नेस जहाँ पर भी है वहाँ पर अच्छाई है, गुडनेस है, पीस है, शांति है, सच्चाई है। तो ऐसा डेविड ही हैं जो इतना प्यार में है और वही कहते हैं ये बात अपनी वाइफ के लिए कि एग्नेस जहाँ भी जाती हैं वो अच्छाई लेकर, शांति लेकर, सच्चाई लेकर जाती है, ठीक है। Whom does Mr. Wickfield unwisely appoint as a clerk in his legal business? मिस्टर विकफील्ड किसको क्लर्क के रूप में, तो क्लर्क कौन है, उराया हीप है। बाद में लालच इसको आती है और बहुत सारा जो है धांधली करना चालू कर देता है। उराया हीप एंड हिज मदर कम टू रिसाइड इन हुज हाउस, ग्रेजुअली एक्सर्टिंग देयर इन्फ्लुएंस। उराया हीप और उसके मदर किसके घर में आकर के रहने लगते हैं, तो विकफील्ड के घर में ही आकर रहने लगते हैं और अपना इन्फ्लुएंस है मतलब धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों में कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं। हु डिस्क्राइब डोरा विद द वर्ड्स, कौन डोरा को इन शब्दों से डिस्क्राइब करता है कि अवर डोरा इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ नेचर, शी इज़ अ थिंग ऑफ लाइट एंड एयरनेस एंड जॉय। तो ऐसा कौन कहता है, एग्नेस तो बिल्कुल नहीं कहेंगी, डेविड कहते हैं, विकफील्ड कहते हैं। तो डेविड कहते हैं डोरा के लिए ये सारी बातें। तो आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स जो है राइटर की पूछ दिया करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा स्टोरी का जो क्वेश्चंस थे फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि आपको ये क्वेश्चंस करने में मज़ा आया होगा और ऐसे ही आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बाय।